कि बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, कि बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, कि कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया, कि कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। हाय फ्रेंड्स, आई एम तूफान सर फ्रॉम राइट स्टेप इंग्लिश। आई थिंक आप लोगों को जो पिछले वीडियोस मैंने बताया था आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। सेंटेंस के बारे में बताया था मैंने। आज हम लोग सेंटेंस के पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस 4 में। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मींस क्या होता है मेरे डियर? अ सेंटेंस which having bless, bless means आशीर्वाद, कर्स, कर्स मींस श्राप बोलते हैं या अभिशाप बोलते हैं, विश, a sentence which having bless, curse, wish and pray। एक वैसा वाक्य जिसमें क्या ब्लेस छिपा रहता है। ब्लेस मतलब दूसरों का आशीर्वाद देता है, कर्स मतलब श्राप देता है ना, अभिशाप देता है जिसको बद्दुआ हम लोग कह सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रे, जो दूसरों के लिए क्या करता है मेरे डियर? प्रार्थना करता है। क्या करता है? प्रार्थना करता है। और विश का मतलब क्या हो गया? कामना। विश का मतलब क्या हो गया? कामना, या तो जिसको हम लोग डिजायर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। क्या बोलेंगे मेरे डियर? इच्छा बोलेंगे। तो एक वैसा सेंटेंस जिसमें ब्लेस, जिसमें सॉरी, है ना, जिसमें ब्लेस छिपा रहता है, कर्स रहता है, विश करता है, दूसरों के लिए कामना करता है, और प्रेमिस प्रार्थना करता है, उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल कौन सा है। एग्जाम्पल किस तरह से? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या होता है ना? मे यू लिव लॉन्ग। लिव लॉन्ग का मतलब क्या? आपकी लंबी उम्र हो जाए, है ना। भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो। नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको क्या करें? आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान आपको भला करे। मे सी डाई सून, भगवान करे वो जल्दी मर जाए। ये सुनो, मेसी डाई सून, भगवान करे वह जल्दी मर जाए। ये सुनो, कहीं ना कहीं जिससे आपको लगाव नहीं रहता आप उसके लिए कह सकते हो मेसी डाई सून। अदरवाइज मेसी गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब होता है भाड़ में जाना। क्या होता है मेरा डियर? भाड़ में जाना। मेसी गो टू हेल, भगवान करे वो भाड़ में चले जाए, नरक में चले जाए। तो आई थिंक हम लोग ये सब देख रहे थे। तो मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, जो कि आपका आशीर्वाद दे रहा है। ये सुनो, मे सी डाई सून, मे सी, मे यू लिव लॉन्ग क्या कर रहा है? ये आपके लिए विश कर रहा है मेरे डियर। क्या कर रहा है? विश कर रहा है। मे गॉड ब्लेस यू, ये आपके लिए क्या कर रहा है? इट मींस प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको भला करे। मे सी डाई सून, वो जल्दी मर जाए, तो कहीं ना कहीं वो तो श्राप दे रहा है, जिसको कर्स हम लोग बोलेंगे। मे सी गो टू हेल, वो भगवान करे वो भाड़ में चले जाए, ये भी आपका क्या हो जाएगा? कर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्स हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें नोट पॉइंट में ये चीज, है ना, हम लोग देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस में हमेशा मे से स्टार्ट हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो ये सेंटेंस हमेशा मे से स्टार्ट हो रहा है, तो वी कैन से दैट इट ऑलवेज, इट मींस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इट ऑलवेज starts from May।
यह हमेशा मे से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है मेरे डियर? मे से स्टार्ट होता है। क्लियर? एंड हैविंग एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और ये अपने सेंटेंस के अंत में जो है क्या रखता है? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मे एंड हैविंग एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और ये क्या रखता है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स रखता है अंतिम में। देखो ये जो देख रहे हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक पासान है, करेक्ट? तो अभी हम लोग देख रहे थे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या देख रहे थे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? ये सुनो, ऑप्टेटिव का मतलब एक वैसा सेंटेंस जो प्रे करता है दूसरों के लिए, ब्लेस देता हो या तो फिर कर्स देता हो, है ना, कर्स करता है किसी के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं मेरे डियर? ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मे एंड हैविंग एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ये सुनो, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से स्टार्ट होता है? नहीं, कभी कभी ऐसा चीज होता है जो मे से स्टार्ट नहीं होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, और खास करके ये जो पॉइंट जो आप लोग देख रहे हो, ये आपको खास करके वॉइस बनाने में सबसे ज्यादा काम आएगा मेरे डियर। ओ सॉरी, नरेशन बनाने में बहुत ज्यादा आप लोगों का काम आएगा। ये सुनो तो हम लोग क्या करते हैं, जब सेंटेंस में मे नहीं देता है तो मे को अंडरस्टूड कर लेते हैं, इट मींस मे को हम लोग मान लेते हैं। ये सुनो, तो हम लोग कौन सा सेंटेंस देखते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। भगवान करे, ये सुनो यहाँ पे नहीं है लेकिन तब पर भी मान ले रहे हैं लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। इट मींस भगवान से हम लोग मना रहे हैं कि हम लोगों का फ्रेंडशिप जो है वो क्या करें, ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहे। ये सुनो, वो हम लोग भगवान से कर रहे हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग लिव द किंग, भगवान से ये प्रे कर रहे हैं लॉन्ग लिव द किंग। इट मींस किंग जो है वो दीर्घायु तक जिए, लंबी उम्र तक जिए। नेक्स्ट है गॉड सेव द पीएम, गॉड सेव द पीएम। इट मींस भगवान जो है वो पीएम को बचाए रखे, भगवान जो है पीएम को बचाए रखे। अब यहां देखें, है ना, नेक्स्ट और भी एक देखते हैं, यू लिव इन पीस, यू लिव इन पीस। अब ये जो सेंटेंस जो देख रहे हैं, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव द किंग, गॉड सेव द पीएम, यू लिव इन पीस। इट मींस कहने का मतलब यह है कि मे से स्टार्ट है या नहीं है मेरे डियर? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मे को मान लेते हैं, मे को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो एक चीज याद रखना, इसमें दो पॉइंट हम लोगों ने देखा, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन वर्ब, सॉरी इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मे, यह हमेशा मे से स्टार्ट होता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। और नेक्स्ट है कभी कभी मे से स्टार्ट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मे को अंडरस्टूड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आई थिंक ये सेंटेंस भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट 5 में जो सेंटेंस है उसका क्या नाम है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या नाम है मेरे डियर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई थिंक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो देख रहे हो वो काफी क्या है, यूजफुल है। ये सुनो, तो आइए हम लोग 5 में देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिफिनेशन, a sentence which showing a suddenly feeling, एक वैसा सेंटेंस जो अचानक घटने वाला फीलिंग को, इट मींस अनुभव को क्या करता है, वो शो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस व्हिच शोइंग अ सडनली फीलिंग एज लाइक, कुछ इस प्रकार के फीलिंग है जिसको वो शो करता है, जैसे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब जॉय, खुशी जिसको बोलते हैं। सॉरो, इट मीन्स दुख जिसको बोल सकते हैं। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब घृणा होता है मेरे डियर। क्या होता है? घृणा। अप्लाउज, इट मीन्स प्रेज। प्रेज मीन्स प्रशंसा। क्या बोलेंगे मेरे डियर? प्रशंसा बोलेंगे। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा बोलेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है? अ सेंटेंस व्हिच शोइंग अ सडनली फीलिंग एज लाइक हैप्पीनेस, जिसको जॉय बोल सकते हैं। सॉरो मतलब दुख। कंटेम्प्ट, इट मींस घृणा। प्रेज बोल सकते हैं। ये सुनो, एंड इट इज से हम लोग कुछ भी और भी बोल सकते हैं। अब हम लोग एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। जैसे we have won the match, won the match, it means, कभी देखे हो जब खिलाड़ी लोग जीत जाता है, या सुनो, तो अचानक उधर से आता है और क्या कहता है? हिप्पी हिप्पी हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। इट मींस, है ना, हम लोग मैच जीत चुके हैं। या सुनो, ये हुर्रे जो वर्ड जो देख रहे हो, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ जॉय। ये जॉय का एक प्रतीक है, जॉय का एक साइन है। तो हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट है अल्लाह शी डाइड। कभी सुनो ऐसा? अल्लाह शी डाइड, वो मर गई। ये क्या है मेरे डियर? ये सॉरो है। क्या है? सॉरो। इसको हम लोग जॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जॉय। नेक्स्ट है फाइव फाइव। जब आप किसी लड़की से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, यू कैन से दैट फाइव फाइव, यू आर ए बैड गर्ल। छी छी, आप एक गंदी लड़की है। क्या बोलेंगे हम लोग? छी छी, आप एक गंदी लड़की है। इट मीन्स आप किसी से हेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रेवो, वेल डन। आप किसी को शाबाशी दे रहे हैं, इट मीन्स प्रेस कर रहे हैं, आप प्रशंसा कर रहे हैं, अप्लाउज कर रहे हैं। खैर, तो अभी हम लोगों ने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या देखा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसा कह सकते हैं मेरे डियर कि ये सेंटेंस में कभी खुशी है और कभी क्या है? गम है। ये जो सेंटेंस जो है वो कभी खुशी है। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि सेंटेंस में कभी खुशी या कभी गम छिपा हुआ है। तो नोट पॉइंट पे हम लोग ये भी कह सकते हैं मेरे डियर, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। आप लोगों ने ये पिक्चर शायद देखा होगा, कभी खुशी कभी गम। आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे जॉय छिपा हुआ है और यहाँ पे सॉरो। और भी कई ऐसे शब्द हैं, लेकिन खास करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कभी जॉय रहता है तो कभी क्या रहता है ना, हैप्पीनेस रहता है कभी, तो कभी क्या रहता है? सॉरो रहता है, सैडनेस रहता है। तो आई थिंक ये जो सेंटेंस जो देख रहे हो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक चीज मैं बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस आप लोग जो जानते हो, इसका एक साइन होता है। जैसे हुर्रे वर्ड हो गया, अल्लाह हो गया, फाइव फाइव, ब्रेवो, आह, ओ, अरे, ये जो शब्द जो देख रहे हो, ये जो वर्ड जो देख रहे हो, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या है? ये सब पहचान है। क्या है मेरे डियर? पहचान है। नेक्स्ट हम लोग जो सेंटेंस देखते हैं, वो सेंटेंस कौन सा है? वो सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे एम्फैटिक सेंटेंस। क्या बोलेंगे मेरे डियर? एम्फैटिक सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट सिक्स में सेंटेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फैटिक सेंटेंस। क्या बोलते हैं? देखो, इसका कोई मकसद खास हिंदी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब जोरदार वाक होता है। ये सुनो, जिसमें मतलब जरूर या तो फिर अवश्य का सेंस देता है एम्फैटिक सेंटेंस। इसको हम लोग डिफिनेशन नहीं देंगे। ये सुनो, केवल और केवल इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो क्या होता है।
इंफैटिक सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इट मींस इस तरह का अगर जो बनावट मिले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब ये भी आप कह सकते हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सुनो, तो हम लोग क्या कहेंगे, एम्फैटिक सेंटेंस कहेंगे। जैसे आप लोग इस प्रकार के सेंटेंस सुने होंगे, मैं जाता तो हूं, बोलते हो कि नहीं आप लोग, बहुत फ्रेंड से बोलते होंगे कभी, है कि नहीं, कि क्या तुम वहां गया था, ऐसे घटना घट गया, तो आप लोग बोलते हैं हाँ मैं वहां गया तो था, मैं वहां जाता तो हूं, है ना, मैं जाता तो हूं। तो आई, आई के साथ अगर जो है तो प्रेजेंट बोलेंगे, तो आई डू गो, क्या बन गया मेरे डियर, आई डू गो, मैं वहां जाता तो हूं, तो आई डू गो देयर, अगर जो वहां रहता तो देयर लगा देते। खैर, मैं जाता तो हूं, आई डू गो, मैं जाता तो हूं। नेक्स्ट हमने कहा कि वह सोती तो है, सोती तो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी डज स्लीप, सी डज स्लीप। ये प्रेजेंट में है। पास्ट में अगर जो हम बोलेंगे, वह गाना गाती तो थी, हिंदी थोड़ा कहीं अगर जो इधर उधर मिस्टेक हुआ होगा तो आप देख सकते हैं, वह गाना गाती तो थी, सी था रह गया थी, तो क्या बोलेंगे, डिड, सी डिड सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से कई ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। मैं वहां आता तो था, आई डू गो देयर, मैं खाता तो हूं, आई डू ईट, वह आती तो थी, सी डिड कम। तो बहुत सा ऐसा ट्रांसलेशन जो है वो इससे आप बना सकते हैं। तो एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब मैं जाता तो, इट मींस सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है एम्फैटिक से। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, सेंटेंस के बारे में देख रहे थे मेरे डियर, क्या देख रहे थे, सेंटेंस के बारे में। तो आई थिंक ये सेंटेंस बिल्कुल आप लोगों को क्या समझ में आया होगा। तो खैर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और भी जिक्र कर लेते हैं। आज हम लोगों ने देखा क्या, सेंटेंस देखा। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने सेंटेंस देखा था, क्या देखा था, सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस का डिफिनेशन बताया था और सेंटेंस के काइंड्स बताया था। ये सुनो, आज भी हम लोग सेंटेंस के काइंड्स देखो। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि कौन कौन सा सेंटेंस आज हम लोगों ने देखा। तो वो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से था, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटेंस जो थी असर्टिव सेंटेंस, कौन सा, असर्टिव। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, फाइव में है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, 6 में है एम्फैटिक। क्या है मेरा डियर, एम्फैटिक सेंटेंस। ऐसा 5 इंपॉर्टेंट है, 5 को याद रखिएगा। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा असर्टिव। असर्टिव में क्या बताया, वैसा सेंटेंस जो कभी हाँ कभी ना, इट मींस कभी यस का सेंस दे या कभी नो का सेंस दे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा, हमेशा क्या करेगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 तरीका से हम लोग कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन अफर्मेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव। और इंपरेटिव सेंटेंस में हमने बताया करो, क्या बोला, गर्लफ्रेंड ने क्या कही, करो। करो का मतलब सी से कमांड, ए फॉर एडवाइस, आर फॉर रिक्वेस्ट, ओ फॉर ऑर्डर। इट मींस कमांड रखता हो, एडवाइस देता हो, रिक्वेस्ट करता हो, ऑर्डर देता है, इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है जिसमें विश हो, डिजायर हो, या तो दूसरों के लिए कर्ज करता है, प्रे करता है, ब्लेस देता है, क्या देता है मेरे डियर, ब्लेस देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में क्या है, तो कभी हैप्पीनेस रहेगा, है ना, इतना ना लिख करके आप ये भी कह सकते हो कभी खुशी कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। इट मींस
कभी सॉरो रहता है, कभी हैप्पीनेस रहता है, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और नेक्स्ट है एम्फैटिक सेंटेंस। तो आप लोग विशेष समझ ही गए होंगे। ये सुनो, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग ये जो सेंटेंस को आज जो हम लोग देख रहे थे, इस वीडियोस को बिल्कुल अंत तक देखो। जब तक कल समझ में नहीं आता है तब तक आप इस वीडियोस को बार बार देखो, और है ना कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके दे सकते हो, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ओके, बाय बाय।